गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, कल लाइव क्लास के अंदर आपने देखा बेटा हमने यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया। इसके साथ साथ बेटा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी आपने डिस्कशन की। तो बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट एंड यूनिट कन्वर्जन को रिकवर कर चुके हैं। अगर बेटा किसी बच्चे को अब भी उस टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे साथ। ओके, तो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक है बेटा, बहुत ही सिंपल टॉपिक रहेगा जो कि आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। उस टॉपिक को बेटा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। उस रिवीजन के बाद हम बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर अप्रोच करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के थ्रू ही इस क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर है बेटा आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कॉपर पायराइड्स। ओके, मीन्स बेटा आपको कॉपर पायराइड्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल दिया गया है उस गिवन मॉलिक्यूल का बेटा आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फॉर एग्जांपल बेटा कॉपर पायराइड्स के अंदर कॉपर है, आयरन है और 2 सल्फर के एटम हैं। तो बेटा कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द 63.5। ओके, और आयरन का बेटा 55.8 एंड सल्फर का रहेगा बेटा 32 इंटू 2, मीन्स टोटल जो मोलिकुलर मास रहा दैट इज द 183.3। तो गिवन आपके मोलिक्यूल का जो मास आता है वो बनता है बेटा 183.3 ग्राम। ओके, अब हमारे को बेटा क्या करना है, यहाँ पे इस कॉपर पायराइडिक्स के अंदर एलिमेंट्स की मास परसेंटेज को निकालना है। तो बेटा जब भी मास परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो बेटा उस एलिमेंट में, मीन्स अगर मैं कॉपर की मास परसेंटेज को निकालना चाहता हूँ तो आपने बेटा कॉपर के मास को इस फॉर्मूला का यूज करना है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। जिस एलिमेंट का बेटा मॉलिक्यूलर आपको मास परसेंटेज निकालनी हो उस एलिमेंट का मास बेटा जी ऊपर रखिए और गिवन अपॉन बेटा टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गिवन कॉम्प्लेक्स इनटू में 100 कर दीजिए। तो आप देख रहे हो बेटा कॉपर का एटॉमिक मास है दैट इज द 63.5 अपॉन बेटा टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100 और आपकी जो परसेंटेज आई दैट इज द 34.64%। ओके, अब सेकंड पॉइंट ले सकते हो। अगर हम मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं बेटा आयरन की, जिस एलिमेंट का बेटा आपको मास परसेंटेज निकालनी हो उसका एटॉमिक मास या फिर बेटा जो भी उसकी कितनी गिवन कंपोजिशन है उसको बेटा जी आप ऊपर रखिए, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर बेटा टोटल मोलिकुलर मास रखना है, इनटू में 100 करना है। तो आप देख सकते हो बेटा 55.8 अपॉन टोटल मोलिकुलर मास दैट इज 183.3 इनटू में 100 और आपकी जो परसेंटेज आई दैट इज द 30.44%। ऑन दी सेम वे अगर हम सल्फर का बेटा जी मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो सल्फर की मास परसेंटेज को निकालने के लिए बेटा जो सल्फर का मास है, अब ऐसा नहीं करना बेटा जी, सल्फर का जो एक एलिमेंट का मास होता है दैट इज द 32 ग्राम, बट इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जो सल्फर की अमाउंट है दैट इज 32 इंटू 2 मीन 64 ग्राम है। 64 अपॉन टोटल मोलिकुलर मास इनटू में 100 कर दीजिए और आपका बेटा जी मास आ जाएगा 34.91%। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हो बेटा हमने इस गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर ईच एलिमेंट की मास परसेंटेज को निकाला। ओके, ऑन दी सेम वे बेटा आप इस मोलिक्यूल का भी मास परसेंटेज को निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में है बेटा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, इस Na2SO4 का बेटा फर्स्टली आप मोलिकुलर मास को निकालिए। ओके, तो मोलिकुलर मास सोडियम सल्फेट का जो रहेगा 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम। ओके, मीन्स 23 सोडियम का एटोमिक मास होता है। उसके बाद बेटा आपने सल्फर का निकालना है और फिर आपने बेटा टोटल मोलिकुलर मास दैट विल बी इक्वल टू 142 ग्राम। अब आपने क्या करना है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है। तो सोडियम का मास ऊपर रखिए अपॉन टोटल मोलिकुलर मास। सोडियम के 2 एलिमेंट हैं तो बेटा जी 2 इंटू 23 अपॉन टोटल मोलिकुलर मास दैट इज 142 इंटू में 100। तो आपका बेटा जी जो मास आएगा दैट इज 32.39%। ऑन द सेम वे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर की मास परसेंटेज को निकालने के लिए जो अमाउंट सल्फर की इस गिवन कॉम्प्लेक्स में है अपॉन
टोटल मॉलिकुलर मास में इंटू में 100 लगा दोगे बेटा, दैट्स 22.53%। ऑन द सेम बेटा आप ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकाल सकते हो। 1 ऑक्सीजन एटम हैविंग एटॉमिक मास 16 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा अपॉन टोटल मास निकालोगे इंटू में 100 और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से बेटा आपने जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो प्लीज़ मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को बेटा आज आपने सॉल्व करना है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा आज का ये टॉपिक। और कल हम बेटा एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ओके, इसके साथ साथ बेटा आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उस यूनिट टेस्ट के अंदर बेटा जितना सिलेबस अभी तक हमने किया है मोस्ट प्रोबेबली बेटा 70 to 80% हमने फर्स्ट यूनिट को रिकवर कर लिया है। तो बेटा इस 70 to 80% तक ही आपका जो भी अभी तक का जो पेपर बनेगा यहीं तक का बनेगा। ओके, ठीक है बेटा जी। और इसके बाद बेटा आज के इस टॉपिक को आपने रिकवर करना है और एनसीईआरटी बुक या फिर मॉडर्न या फिर प्रदीप जो भी बुक आपके पास है उस बुक में बेटा इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।